ओके, मैं हूं शुभम सर जो आपको मैथ पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपका चैप्टर 4 टिक 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 पढ़ाऊंगा और 1 से 2 वीडियो में लगभग उसे कंप्लीट कर दूंगा। ये वीडियो ख़ास तौर से स्टूडेंट की डिमांड पर बनाया गया है और अभी पता आपकी मॉम की कॉल भी आई थी कि सर क्लास के दौरान तो अभी के पास फ़ोन होता नहीं है, तो कुछ ऐसा आप कर दें कि मैं पहले थोड़ा सा उसे ये क्लास करा सकूं। तो उसको ध्यान में रखते हुए और भी बच्चों की काफ़ी समस्याएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि सर गूगल मीट पर क्लास लीजिए, तो गूगल मीट पर क्लास लेने का मतलब ये है कि जिस टाइम पर मैं आपको मतलब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम पर मुझे गूगल मीट को ओपन करके पढ़ाना होता है। तो वहाँ पर ना तो मैं इस ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस कर सकता था और ना ही मैं ऑफलाइन बच्चों पर जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी वजह से मैं इस तरह से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वीडियो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। अब चाहें तो आप इसे पहले भी देख सकते हैं और थोड़ा सा बाद में भी। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आपको इस वीडियो को 2 बार, कम से कम 2 बार देखना होगा। उससे आपका क्या होगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो नीचे आप कमेंट में लिख दीजिए, या फिर आप लोगों को पता है कि आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ से हमें मैसेज भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। जो भी डाउट होगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा निर्णय कैसा लगा। और अभी हम लोग चलते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो सारे जितने भी टॉपिक हैं सारे आपको धीरे धीरे यहाँ पर मिल जाएंगे और आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। ओके, तो सभी स्टूडेंट मैथ की बुक को ओपन करेंगे और पेज नंबर 35 ओपन करेंगे। यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो है टिक टिक टिक। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं सभी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो कहा जा रहा है पंपोस एंड साजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज फादर फ्रॉम स्कूल। तो किसका जो घर है वो स्कूल से दूर है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हमारे पंपोस हैं और इस साइड में ये हमारी साजिया खड़ी हुई हैं। ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं कि किसका घर ज़्यादा दूर है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पंपोस जो हैं वो ये बोल रहे हैं आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट टू रीच स्कूल, कि मुझे 5 मिनट की वॉक करनी पड़ती है स्कूल पहुंचने के लिए। तो साजिया कहती है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट टू रीच स्कूल, मुझे सिर्फ 2 मिनट चलना पड़ता है। तो अब हम चलेंगे थोड़ा नीचे। यहाँ पर पंपोस ये कहते हैं कि इम्पॉसिबल। अगर आप यहाँ पर देखें तो पंपोस बोल रहे हैं इम्पॉसिबल, योर होम इज फॉरदर फ्रॉम स्कूल, आपका जो घर है वो स्कूल से दूर है। तो साजिया कहती हैं बट आई चेक माई वॉच, मैंने अपनी वॉच में चेक किया था। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल एट 7 o'clock, मैंने 7 o'clock पर स्कूल जाना शुरू किया है ना, स्कूल जाने के लिए शुरू किया। और आप यहाँ पर इनकी वॉच में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 7 o'clock दिखाया भी गया है। इसके बाद में साजिया बोलती हैं व्हेन आई रीच स्कूल, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट एट 2। जो मिनट हैंड थी, आपको पता होगा वॉच में 2 हैंड होती है, एक आवर्स हैंड होती है और दूसरी मिनट हैंड होती है। तो यहाँ पर अगर हम वॉच को देखें तो आपको यहाँ पर 2 हैंड देखेंगे, पहला है मिनट हैंड और दूसरा है आवर्स हैंड, है ना। जो छोटी वाली होती है वो आवर्स हैंड होती है और बड़ी वाली वॉच जो हैंड होती है वो मिनट हैंड होती है। तो ये कहती हैं कि जब मैं स्कूल पहुंची तो जो मिनट हैंड थी वो 2 पर पॉइंट कर रही थी। सो शुडंट इट बी 2 मिनट पास 7 और 7:02, तो क्या ये 7:02 नहीं हुए? साजिया ये बोल रही हैं। तो पंपोस इसको समझाते हैं कि यू आर रॉन्ग। यहाँ पर पंपोस बोलते हैं यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। तो साजिया बोलती हैं हाउ। पंपोस कहते हैं कैन यू सी दीज थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स। अगर आप वॉच को देखेंगे तो आप देखेंगे नंबर्स के बीच में 4 थिन लाइन्स हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ हमारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि 4 थिन लाइन है या 5 थिन लाइन्स हैं। तो आप देखेंगे तो 4 थिन लाइन्स ही होती हैं, लेकिन जो उसमें जो बीच में स्पेस होता है वो 5 होते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस जो बीच के स्पेस हैं वो 5 हैं और जो लाइन्स हैं वो 4 हैं। आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो
टू नंबर्स के बीच में स्पेस होता है वो 5 होता है और जो लाइंस होती हैं 4 होती हैं। तो आपने ये देख लिया होगा इस वॉच में। ओके, तो पंपोस ने क्या कहा था? सो पंपोस ने ये कहा था यू कैन सी दीज थिन लाइन बिटवीन द नंबर्स। तो साजिया कहती है सो व्हाट। पंपोस बोलते हैं द मिनट हैंड मूव क्रॉस द 10 लाइन आफ्टर 12, सो इट इज 10 मिनट पास्ट 7 और 7:10। अगर आप लाइंस को काउंट करेंगे तो 12 से 2 तक जो मिनट हैंड को टाइम लगा जाने में तो उसे 10 लाइंस क्रॉस करनी पड़ी। हालांकि जो नंबर्स के बीच में होती हैं वो 4 लाइंस होती हैं, बट जो ये अगर हम बात करें जो 12 की लाइन है या 1 की लाइन है और 2 की लाइन है तो ये लाइंस भी उसमें काउंट होती हैं, तो इस वजह से उसे 10 लाइन को क्रॉस करना पड़ा। तो यहाँ पर ये जो इसका स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि जो साजिया है उनको वॉच में टाइम को देखना नहीं आता है। यहाँ पर अगर पढ़ेंगे द मिनट हैंड मूव क्रॉस 10 लाइंस आफ्टर 12, सो इट इज 10 मिनट पास 7 और 7:10। इस बात को मैंने आपको 2 बार बता दिया है। अब यहाँ पर पंपोज कहते हैं आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7, आई रीच एट स्कूल एट 7:05, सी द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन। अगर हम पंपोज की वॉच देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पंपोज के पास में 2 वॉच यहाँ पर हैं। आप देखिए पहली वॉच में क्या है, जो टाइम है वो 7 o'clock है और यहाँ पर है 7:05। तो आप देख सकते हैं जो मिनट हैंड है उसने 5 लाइंस को क्रॉस किया है। तो बस यही थी यहाँ पर ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको काफ़ी आसान भाषा में समझा दी है, और तो कुछ था नहीं। अब इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं उसको भी काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। आप लोग सभी बच्चे बुक ओपन करें, बुक के साथ ही वीडियो को देखें, बाद में आपको डाउट हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक हु इज राइट। अब आप लोगों को बताना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चीकू है हमारे, बिट्टू हैं और पिंकी हैं। ये हमारे चीकू टाइम को बता रहे हैं, ये यहाँ पर बिट्टू टाइम को बता रही हैं और ये पिंकी टाइम को बता रही हैं। तो आपको बताना है कि अगर आप पहली वॉच में देखेंगे तो यहाँ पर क्या टाइम हुआ है। कितने बच्चे देख के बता पाएंगे? ओके, जो यहाँ पर थोड़ी सी डार्क आपको दिखाई वो आवर्स हैंड है और ये जो थिन है वो मिनट हैंड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 o'clock हुआ है। 3 o'clock हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारी पिंकी सही बोल रही है ना, पिंकी का आंसर राइट है। अगर हम नेक्स्ट वॉच में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी वॉच है उसमें अगर हम देखेंगे तो वॉच में जो टाइम हुआ है आपका, जो मिनट हैंड है वो है 7 पर और जो आवर्स हैंड है वो 5 के थोड़ा सा आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टाइम हुआ है वो हुआ है 5:35। ओके, यहाँ पर जो हमारा टाइम हुआ है वो हुआ है 5:35 और लास्ट वाली वॉच में जो टाइम हुआ है वो हुआ है 7:15। तो सारी वॉच में को देखने पर बिट्टू ही पिंकी ही सही आंसर दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पिंकी को वॉच देखना आता है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको वॉच ही देखना नहीं आता होगा, है ना बच्चों? कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको भी समझा देता हूँ किस तरह से हमको वॉच में टाइम देखना होता है। चलिए एक अच्छी सी वॉच को लेते हैं और उसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वॉच है, इसको थोड़ा सा गुड, यहाँ पर अब आप देखेंगे थोड़ा सा हमें बिल्कुल अच्छी सी वॉच दिखने लगी है। अब आपको जब भी टाइम देखना हो तो वॉच में आपको देखना है, यहाँ पर ये जो आवर्स हैंड है, ये वाला जो हमारा आवर्स हैंड है और ये हमारा मिनट हैंड है। ओके, तो मिनट हैंड में क्या होता है कि अगर जब आप देखेंगे तो आवर्स हैंड पर जो भी जब
जो ये आर्स एंड में जिस भी नंबर पे होगा तो ये तो समझ लेना है, देखिए जिस नंबर पर हो, जिस नंबर से थोड़ा बहुत आगे भी हो, अगर आर्स एंड किसी नंबर पे है या उससे थोड़ा आगे भी है तो ये तो आपका कंफर्म है कि वो तो आपका टाइम होगा। जैसे यहाँ पर जो आर्स एंड है वो 7 पर है, तो आपको ये तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि 7 तो हमारा होगा ही होगा, है ना। अब हम देखेंगे मिनट हैंड। मिनट हैंड जिस भी नंबर पर है, अगर 12 पर है तो सीधे अगर 12 पर मिनट हैंड है तो जिस नंबर पे आपकी आवर्स हैंड है बस वही टाइम हो जाएगा, यहाँ पर 0 कर देंगे, है ना। अगर ये कंफर्म रखना है कि अगर आपकी मिनट हैंड जो है वो 12 पर है तो आवर्स हैंड जिस भी नंबर पे होगा वही टाइम होगा। और अगर मिनट हैंड आपकी 12 पर नहीं है, किसी और नंबर पर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें अगली वॉच में, यहाँ पर अगर हम वॉच देखेंगे तो यहाँ पर जो मिनट हैंड है वो 12 पर नहीं है, वो 1 पर है। तो आपको ध्यान रखना है जो आवर्स हैंड है वो तो हमारा टाइम में आएगा ही, तो आवर्स हैंड 7 पर है तो हमारा 7 तो कंफर्म हो गया। अब मिनट हैंड की बात करेंगे तो मिनट हैंड 1 पर है, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम हो जाएगा 7 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर आपका यहीं पर जो मिनट हैंड है 1 पर ना होकर 3 पर होता तो आपका जो टाइम होता है वो 3 × 5 मतलब 7:15 होता। ओके, कंफर्म। जिस भी नंबर पे आपका आवर्स हैंड है या फिर तो वही टाइम, मतलब वो नंबर तो मुझे लेना ही लेना है ना, जिस नंबर पे हमारा आवर्स हैंड है या फिर जो उससे थोड़ा आगे है। जैसे अगर ये जो आवर्स हैंड है हमारा 7 पे ना होकर 8 से थोड़ा सा पहले होता तो भी हमारा जो टाइम आता वो 7 पे, हम 7 तो कंफर्म लेते, फिर हम ये देखते हैं मिनट हैंड किस नंबर पर है, उसमें हम 5 का इंटू कर देते। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा और आगे इसको एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अपने घर पर मम्मी पापा से पूछें कि किस तरह से टाइम को देखना चाहिए वॉच में। ठीक है, तो अगर आप ये ट्राई करेंगे तो भी आप काफ़ी आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पर उतना अच्छा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं करा देता हूँ। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको ये वीडियो अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपने घर पर अपनी मॉम डैड से पूछना है कि किस तरह से टाइम को देखते हैं। तो इतना आपको अपना आपके होमवर्क में कर लें या कुछ भी समझें कि इसको आपको सीखना ही सीखना है। डन है इतना कि आपको सबसे पहले अपने घर पे वॉच में टाइम देखना सीखना है। चलिए, तो ये तीनों क्वेश्चन तो आपके हो ही गए कि कौन सही बोल रहा है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर पिंकी ने ही हमारी सही दिया है ना, क्योंकि ये पिंकी ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीकू है, ये बिट्टू है और ये पिंकी है, और पिंकी ने ही सारे टाइम आपको सही बताए हुए हैं। तो हमारा जो आंसर सारे पिंकी ने ही सही दिए हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक, शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको टाइम लिखा हुआ है और ऊपर एक वॉच है। तो वॉच में आपको मिनट हैंड और आवर्स हैंड से टाइम फिल करना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन भी स्टूडेंट को वॉच में टाइम देखना नहीं आता है वो अपने घर पे सीखने की कोशिश करें, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप पहली वॉच में जो हमें टाइम फिल करना है वो है 3:10, 10:03। तो 3:10 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो आवर्स हैंड है उसको हमें ले जाना होगा 3 पर और जो मिनट हैंड है उसको ले जाना होगा 2 पर। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं, जो हमारी आवर्स हैंड है वो आवर्स हैंड 3 पर रहेगी और मिनट हैंड हमारा 2 पर रहेगा। ठीक है, अब 2 पर क्यों रहेगा, क्योंकि 2 × 5 जब हम करेंगे तभी तो हमारा आंसर 10 आएगा। तो यहाँ पे ये 10 आ जाता है और मैंने बोला है कि जो आवर्स हैंड है वो उसी नंबर पर रहेगा जो यहाँ पर टाइम दिया गया होगा, है ना। अगर वो यहाँ पर जो मिनट है वो 30 या उससे ज़्यादा है तो हम आवर्स हैंड को जो यहाँ पे टाइम दिया गया ना उससे आगे रखेंगे, उससे पहले वाले नंबर, उसके बाद वाले नंबर और उस नंबर के बीच में रखेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है 6:40, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो बताया उसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 6 के बाद में ये जो नंबर है वो 30 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी आवर्स हैंड है वो 6 और 7 के बीच में रहेगी।
है ना। जो भी यहाँ पे टाइम दिया गया उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखेंगे। और यहाँ पे 40 का मतलब ये है कि हम या फिर तो 40 में 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स। तो हमारा जो मिनट हैंड जाएगी वो 8 पर जाएगी। काफ़ी आसान तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे। अब हमारी नेक्स्ट वॉच में जो टाइम दिया गया है 4:45, तो यहाँ पर भी ये 30 से ज़्यादा ही मिनट दिए गए हैं, तो हमको क्या करना होगा, 4 और 5 के बीच में रखनी होगी हमारी आवर्स हैंड को। तो पहली बात तो इस वॉच में कहीं पर आपको 4 और 5 दिख ही नहीं रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 6 तो दिख रहा है ना, 6 आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है 6 से एक नंबर पहले वाला 5 होगा, उससे पहले 4 होगा। तो हमें क्या करना है, आवर्स हैंड को 4 और 5 के बीच में रखना है। तो ये हमारी आवर्स हैंड हो जाएगी 4 और 5 के लगभग बीच में है। और 45 था, तो 45 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। और तो हमारा ये जो मिनट हैंड हो जाएगी वो 9 पर हो जाएगी। तो मिनट हैंड हमारी 9 पर है और जो आवर्स हैंड है वो 5 और 6 के बीच में, सॉरी 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैंड है वो हमारे लगभग एक से दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा समझ लेना है कि हमारी जो मिनट हैंड है वो 9 पर है और आवर्स हैंड है वो 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। देखिए प्रॉपर में अगर हम बात करें तो बीच में भी नहीं रह के थोड़ी सी नीचे और रहेगी, लेकिन आपकी बुक में तो जिस हिसाब से बताया गया ना उस हिसाब से मैं कहूँ। बाकी जो बच्चे बॉक्स को देख लेते हैं उनके लिए तो ये इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं। यहाँ पर है 220, तो हमको क्या करना है, जो हमारी आवर्स हैंड है उसे 2 से थोड़ा सा आगे रखेंगे या 2 पर भी रखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो ये हमारी जो आवर्स हैंड हो जाएगी 2 से थोड़ा सा आगे, 2 से थोड़ा सा आगे हो गई। और 20 था, इसका मतलब 20 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में सॉरी डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड, तो हमारा 4 आएगा। तो जो हमारी मिनट हैंड हो जाएगी वो 4 पर आ जाएगी, 4 पर आ जाएगी। तो ये मिनट हैंड हो गई और ये डार्क वाली है ये हमारी आवर्स हैंड हो गई, है ना। इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 220 के बाद में है 3:15, 15 पास 3। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 3:15 इस वाली वॉच में 3:15। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था ऑफलाइन क्लास में, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, जो दोनों हमारी हैंड थी वो बिल्कुल एक के ऊपर एक ही कर दी थी, है ना। तो हमें ध्यान रखना है जो 15 होता है ना, तो वैसे तो ये भी आपकी बुक के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो आवर्स हैंड है वो थोड़ा सा मिनट से आपको नीचे साइड में बहुत ही मामूली से नीचे रखनी है, जो पता चलनी चाहिए आपको, ठीक है, हल्की से नीचे रखनी है। तो इस तरह से हमारा 3:15 भी हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें टाइम दिखाना है वो यह है हमारा, यहाँ पर हमें करना है, आप लोग सभी लोगों की बुक ओपन है ना, हाँ बुक में देखते चलें, 7:35। तो 7:35 का मीन्स ये है कि जो हमारा आवर्स हैंड होगी वो 7 और 8 के बीच में रहेगी, है ना, क्योंकि ये 30 से ऊपर है टाइम, 30 से ज़्यादा टाइम है यहाँ पर 35। तो पहली बात तो अगर हम इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7, है ना। तो ये तो ध्यान रखना है जो हमारी मिनट हैंड है वो 7 पर रहेगी, जो हमारी मिनट हैंड है वो 7 पर रहेगी। और आवर्स हैंड जो है 35 से ज़्यादा है तो 7 और 8 के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे लाइंस। तो ये हमारी आवर्स हैंड है जो 7 और 8 के बीच में रहेगी, और 35 था तो मिनट हैंड जो हमारी है वो रहेगी 7 पर। अब यहाँ पर नंबर्स नहीं दिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि 6 और 9 दिख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा 7 होगा और ये 8 होगा, है ना। इतना तो कॉमन सेंस आप लोगों को लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, इस तरह से हमारा होगा। देखो जो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाया है ना, लेकिन आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आपको सुनना है, तो उस तरह से आप ज़्यादा प्रॉपर इसको बना लेंगे। यहाँ पर तो आपको मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों एक सी लग रही होगी, ये मैंने बताया आपको, उस हिसाब से आपको करना है। ओके, तो इतना आपका डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया है
एट वाट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस। तो आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर जो सन किस टाइम पर राइज होता है आप लोग बताएंगे? वही टाइम आपको यहाँ पर फिल कर देना। हमारा मानना है कि आप लोगों के यहाँ लगभग 7 o'clock पर सनराइज हो जाता हो, तो आप यहाँ पर 7 o'clock लिख सकते हैं या 6:30 लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। 7 o'clock आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर सनसेट का है वो भी लगभग 7 o'clock ही होगा, तो आप यहाँ पर भी 7 o'clock लिख सकते हैं, है ना। इस वाले स्पेस में बता देता हूँ एक बार, जो भी आप अपने घर पे पूछ लें कि किस टाइम पर आपका यहाँ पर सन राइज होता है और किस टाइम पर सन सेट होता है। सेट वाला यहाँ पे लिखना है और सनराइज वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि समर और विंटर में जो सन के राइज और सेट का टाइम होता है वो चेंज हो जाता है, तो आपका जो यहाँ पर आंसर सेम नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आएंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को वॉच में टाइम देखना नहीं आता है उनको पहले वॉच में टाइम देखना सीखना है, फिर ही ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाकी आप वीडियो आप हमारा दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 वॉचेस दिखाई गई हैं। पहली वॉच में जो टाइम है वो है 3:35, यहाँ पर जो टाइम है 3:35, और दूसरी वॉच में जो टाइम है वो है हमारा 3:15। तो हमें इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस है वो बताना है। तो ध्यान रखना है, जो हमारी मिनट हैंड है उसको अगर हम देखेंगे वो 7 से 10 पर पहुँच गई है, 7 से 10 पर पहुँच गई। तो कितने नंबर क्रॉस किए उसने? 8, 9 और 10, 3 नंबर्स क्रॉस किए हुए ना। तो 3 × 5 कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 15 मिनट आ जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर ये हमारा 3:35 है ना, इस ये टाइम है 3:35, इस वाली वॉच की बता रहा हूँ, और इसमें है 3:15। तो यहाँ पर अगर मिनट देखेंगे तो 3:35 से 3:15, मतलब 35 से 15 तक जाने में हमें 15 मिनट का टाइम और लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 15 मिनट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है तो आपको यहाँ पे आंसर जो लिखना है वो लिखना है 15 मिनट, 15 मिनट। ओके, यहाँ पर आपको 15 मिनट आंसर में लिख देना है। तो आप दोनों जो वॉच दी हैं, इन दोनों वॉच में टाइम का जो डिफरेंस है वो लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पहली वॉच है उसमें जो टाइम है, टाइम अभी भी बता देता हूँ कि अगर आपको देखना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो आपकी आर्स एंड है, आर्स एंड है वो किस नंबर के बाद में है। तो यहाँ पे 3 के बाद में है ना, 3 पहले, उसके बाद में टाइम वो हमारी जो आर्स एंड है उसके बाद में 4 आया। तो यहाँ पे 3 तो हमारा होना ही होना है, 3 तो टाइम कंफर्म है। उसके बाद में हम देखेंगे मिनट हैंड कहाँ पे, तो मिनट हैंड हमारी 8 पर है। तो 8 पर है, इसका मतलब इसमें हमें 8 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 × 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 40। तो 340 यहाँ पर हमारा हुआ है। और वही बात करूँ तो यहाँ पर हमारा 4 o'clock हुआ है, 4 o'clock हुआ है, 4:00। तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारा 20 मिनट का डिफरेंस है इस वॉच से, इस वाली वॉच में और इस वॉच में। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 20 मिनट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 20 मिनट लिख देना है। अगर इस तरह से समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारी मिनट हैंड है वो 8 पर थी और वो 12 पर पहुंच गई। तो कितने नंबर उसने क्रॉस किए? 1, 2, 3, 4 नंबर क्रॉस किए ना। तो 4 × 5 कर देना है तो भी हमारा आंसर 20 ही आएगा, तब भी हम यहाँ पर 20 मिनट ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोनों वॉच को देखना है, इसमें टाइम डिफरेंस यहाँ पर भी बताना है। तो पहली जो वॉच है उसमें जो हमारी आवर्स हैंड है वो 6 पर है, इसका मतलब हमारा 6 तो टाइम होना ही होना है। और जो मिनट हैंड है वो है 1 पर। तो 1 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो 6, 5 है ना, 6, 5 हुआ है पहली वॉच में।
यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग बेटा गड़बड़ आएगी क्योंकि मुझे स्क्रीन पर आपको लिखना पड़ता है फिंगर से, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। बाकी थोड़ा समझिए जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी सुनिए। तो आपका जो पहला वाला जो टाइम है वो है 5 past 6 5, ये 0 है और 5। और दूसरी जो वॉच है उसमें जो टाइम है 6:15 है ना। तो अगर हम टाइम का डिफरेंस देखेंगे तो 10 मिनट का डिफरेंस है 5 से 15 तक का, तो 5 to 15 10 मिनट का डिफरेंस। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो डिफरेंस ही आएगा, मतलब 10 मिनट यहाँ पर अगर आप कर देंगे तो आपका आंसर सही है। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ, आपको देखना है कि पहले जो मिनट हैंड है वो 1 पर थी और बाद में कहाँ पर आ गई 3 पर, मतलब उसे 2 नंबर क्रॉस करने पड़े, 1 और 2 है ना। तो आपको 2 में इंटू 5 कर देंगे तो भी हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो ये सी वाले का आंसर हमारा 10 मिनट होगा। ठीक है, कोई डाउट? हमें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों जो वॉच है इनमें जो टाइम का डिफरेंस है वो बताना है। लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से, और हमें पता है आप लोगों में कुछ ना कुछ डाउट रह गए होंगे, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उस डाउट के सारा क्लियर करके अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह का। बाकी आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, मैंने आपको बोला है, तो वहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको तो वो भी पूछ सकते हैं ना, उन्हें तो मैंने ऑफलाइन में ये टॉपिक पढ़ा दिया है, तो उन्हें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो पहले इसमें जो टाइम है वो 7, जो आवर्स हैंड हमारे 7 पे, तो 7 तो कंफर्म है, और मिनट हैंड 2 पर है। 2 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा, मतलब इसका जो टाइम होगा 7:10 होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो आवर्स हैंड है वो 8 पर नहीं है, आपको यहाँ पर लग रहा होगा इस वॉच में 8 पर, क्योंकि ये जो मिनट हैंड है वो 9 पर, तो 8:45। इसका मतलब ये है कि आपका आवर्स हैंड यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी सी रॉन्ग बनी हुई है इसमें ये वाली हमारी वॉच। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी टाइम जो हमारा है वो 7:45 है। 45 कैसे है, देखो 7 तो आपका है ही है टाइम, ठीक है, और जो हमारा मिनट हैंड है वो 7 मतलब 7 और 8 के बीच में आवर्स हैंड है आपका। यहाँ पे 8 पे आपको लग रहा होगा लेकिन वो है नहीं, ठीक है, मिसप्रिंट समझ लें इस पर। तो आपका जो 7 यहाँ पर कंफर्म हो गया। बाकी जो मिनट हैंड है वो 9 पर है, तो 9 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 45 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, वो 45 हो जाएगा, तो 7:45 और ये 7:10। तो अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो हमारा डिफरेंस जो आ रहा है वो 35 मिनट का आ रहा है, 35 मिनट। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना भाई। इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देखें, देखिए वॉच जो हमेशा इस साइड से इस साइड को ही मूव करता है। कुछ बच्चे इधर से ना काउंट करना शुरू कर दें, ठीक है, कि इधर से इधर कर देना, आपको इधर से इधर को ही करना है ना, क्लॉक वाइज। तो पहले आप देखेंगे तो पहली वॉच में जो मिनट हैंड था वो आपका 2 पर था, और वो मूव करते 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 9 पर आ गया, है ना, 9 पर आ गया। तो उससे कितने नंबर क्रॉस करने पड़े, तो 2 से 9 तक को हमें पूरे नंबर्स को काउंट करना है। देखिए पहले 3 पर गया, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर, 7 पर, फिर 8 पर, फिर 9 पर पहुंचा। तो इनको अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स को क्रॉस करना पड़ा। तो 7 इंटू 5 कर सकते हैं, 7 इंटू 5 कितना हुआ 35। तो 35 मिनट, ऐसे भी हमारा आंसर 35 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, वहाँ पर जो यहाँ के डाउट हैं वो भी बताऊंगा, और इसके आगे का जो भी हमें कराना है सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। इतना आप लोग अपनी नोटबुक पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से लेकर जो मैंने बताया है वो आपको नोटबुक में कर लेना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चाहो तो नीचे यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन होगा, तो वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि हाँ एक और सर ने वीडियो अपलोड किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।